कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा दंगल। 6 अज़ला की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। 167 पोलिंग स्टेशन कायम, 136 इंतहाई हसास, 26 हसास और 5 नॉर्मल करार। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 जनरल मेंबर वार्ड की नशिस्तों पर वोटिंग। जिला वस्ती यूसी 7 लियाकताबाद में चेयरमैन के लिए 8 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वकार, जमात इस्लामी के सलीमुल्लाह में कांटे का मुकाबला। यूसी 9 मलिर बख्तावर में यूसी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के बाबर मगसी और जमात इस्लामी के नोमान अहमद में जोड़। जिला जनूबी यूसी 13 कहकशा में चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के करमुल्ला और जमात इस्लामी के नूर सलाम के दरमियान इंतखाबी जंग। जिला कोरंगी यूसी 7 मौजा कॉलोनी में भी चेयरमैन की निशिस्त पर इलेक्शन। नून लीग के दाऊद खान और जमात इस्लामी के इंसारुल्लाह खान में जोर का जोड़ है, जबकि जिला वस्ती यूसी 5 गुलबर्ग में वॉइस चेयरमैन के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। जियाले उम्मीदवार मुनीब हसन और जमात इस्लामी के इरफान में सख्त मुकाबला। जिला मलीर यूसी 7 के वार्ड नंबर 4 पर जनरल काउंसलर के लिए पीपल्स पार्टी के आसफ तनोली और जमात इस्लामी के इकरामुल्ला में टाकरा। जिला के माड़ी यूसी 10 के वार्ड 4 पर जनरल काउंसलर के पीपल्स पार्टी के इकरार हसन और जमात इस्लामी के मोहम्मद ताहा में कांटे का मुकाबला। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद मौजूद हैं। बताइएगा अक्सा, आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं और क्या गहमा गहमा देख रही है? मैं इस वक्त लियाकताबाद के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। लियाकताबाद में चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो इंतखाबात का जो सिलसिला है वो आज देखा जा रहा है। सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हुआ था और पोलिंग का वक्त खत्म होने में अब तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा जो है वो बाकी रह गया है। वक्त जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस पोलिंग स्टेशन में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोगों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वोटर्स की, वो इस वक्त जो है वो थोड़ा तेज़ होता हुआ हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो कैंप लगाए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जो अपने उम्मीदवार को जो वो अंदर आने के लिए जो वो गाइड करने के अपने वोट को जो किस तरीके से यहाँ पर जो वो कास्ट करना है। और ये बताओ जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो बाहर कैंप लगाए बैठी हुई हैं, जबकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस यहाँ पोलिंग स्कूल में मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो वो 4 बूथ बनाए गए, 4000 जो है वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। यूँ देखा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात की जो लोगों का इंटरेस्ट है वो सिर्फ 5% से भी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4000 वोटर्स यहाँ पर जो वो रजिस्टर्ड थे, जबकि यहाँ पर जो है वो ये देखा गया है कि सुबह से अब तक जो है वो 150 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना वोट जो यहाँ पर कास्ट कर चुके हैं। जबकि कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की बात करें तो कोरंगी में इस वक्त जो है वो वोटर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि ज़िला वस्ती की हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी कम वोटर्स की जो है तादाद देखी जा रही है। लियाकताबाद चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो 8 उम्मीदवार इस वक्त मध्य मुकाबले हैं। 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक जमात से और 4 उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। जबकि ज़िला वस्ती गुलबर्ग टाउन यूसी 5 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 6 उम्मीदवार जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो मध्य मुकाबले हैं, जिसमें 3 दिन का ताल्लुक जो जमात से और 3 आज़ाद उम्मीदवार है। इस वक्त भी आपको मेरे रकम में जो है वो गहमा गहमी जो नजर आ रही होगी कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने हक राय दही जो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में 68 सीटों के लिए जो है वो 167 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। यहाँ पर जिला वस्ती लियाकताबाद में 31 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। इस वक्त जिसमें पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, ये 4 पोलिंग स्टेशन में से बड़ा पोलिंग स्टेशन है जिसे इंतहाई हसास करार जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था। इसकी वजह यह है कि ये आबादी के बीच में जो है पोलिंग स्टेशन जो है कायम किया गया और जब भी आबादी या बस्ती के बीच में पोलिंग स्टेशन को कायम किया जाता है तो वो जो है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो तैनात की जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसएसपी दिशान सिद्दीकी ने जो है मुख्तलिफ सेंट्रल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा किया और जायजा लिया है और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए अपने अमले को जो है वो सराहा है। यहाँ पर इस वक्त भी मेरा कम में आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। खवातीन की गहमा गहमी जो है यहाँ पर अब देखी जा रही है। मर्द यहाँ पर ज़्यादा देखे जा रहे हैं और मर्द हजरात के बूथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 100 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट की जा चुके हैं, जबकि खवातीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखी जा रही है। हो सकता है कि 4 से 5 के दरमियान जो यहाँ पर जो है वो वोट कास्ट करने का सिलसिला जो है वो बढ़ जाए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि 2 बजे के बाद जो यहाँ पर थोड़ी सी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वोटर्स का शुरू हो चुका है, वरना सुबह से हम देख रहे थे कि इक्का दुक्का ही वोटर्स जो है वो यहाँ पर आए थे। लिहाजा जो यहाँ पर 2 नशिस्तों के इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट
सेंट्रल में देखे जा रहे हैं तो वो लियाकताबाद साथ के लिए चेयरमैन, जिसमें जमात इस्लामी के सलीमुल्लाह और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वक़ार जो है वो आमने सामने हैं। मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, लेकिन जो बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे सकते हैं वो ये दो उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वक़ार जो यहाँ से मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अगर हम जिला वस्ती गुलबर्ग टाउन यूसी 5 की बात करें तो वहाँ पर भी जमात इस्लामी के इरफान शाह और पीपल्स पार्टी के मुबीन हसन जो है वो मध्य मुकाबले, तो ऐसी ही गेमा गेमी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देखी जा रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबात का जो है वो यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से जो एक माहौल बना हुआ है, लिहाजा अब आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है। तवक्का की जा रही है प्रेसिडेंट अफसर की जानिब से कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे से वक्त बढ़ेगा तो 4 से 5 के दरमियान जो है वो गेमा गेमी यहाँ पर जो वो देखने में आए। जी अक्सर शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मंगू पीर टाउन की यूसी 5 और वार्ड 4 की नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी है। सियासी और मजहबी जमातों के कैंपों में हम महंगी दिखाई और बताई जा रही है। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात तवक्का के ऐन मुताबिक जो है पुरअमन अंदाज में जारी हैं, लेकिन इसका सहरा जो है वो सियासी और मजहबी जमातों को भी जाता है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको मंगू पीर टाउन की यूसी 5 और इसका जो वार्ड है वो 4 है। यहाँ पे जनरल कौंसिल की नशिस्त पे मुकाबला हो रहा है। अगरचे यहाँ पे 5 उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं, उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है, लेकिन असल मुकाबला बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन है। दोनों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुनीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप रुकन हैं जमात इस्लामी के। बताइएगा अब तक की जो इलेक्शन की एक्टिविटी है उसे किस हद तक टर्न आउट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से जो सूरत हाल है यहाँ पर इलेक्शन की वो बहुत बेहतर है और वोट यहाँ पर जो है वो एक अच्छे अंदाज में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है और सारी सूरत हाल के मुताबिक इसमें कास्ट हो रहा है। और ये जो इलेक्शन है ये 1 साल कबल अवामी जद्दोजहद के नतीजे में यहाँ के मकामी कौंसलर हबीब शहीद जमात इस्लामी के उनकी शहादत के नतीजे में ये सीट खाली हुई थी। आज उस पर इलेक्शन हो रहा है। बस एक बात यहाँ पर यह है कि जो हमें नज़र आ रहा है कि जो मकामी जो वोटर है उसकी तादाद बहरहाल कंपैरेटिवली इस वक्त कम है और जो सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं और वो इस वक्त बहरहाल इलाके में ज़्यादा है। हाजी जमील जिया साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के। एक यूसी के एक वार्ड का जनरल काउंसलर का इलेक्शन है, कामयाबी मिल जाती है पीपल्स पार्टी को, तो क्या तवक्का रखें यहाँ की आवाम? इंशाअल्लाह ताला जब आज जो 14 नवंबर है और ज़मीनी इलेक्शन है यूसी 5 वार्ड 4 के, और हमारे इरफान कुरैशी साहब जो है यहाँ से जो है नुमाइंदा है हमारी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अगर वो जीत जाते हैं, यहाँ के अवाम वोट देते तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के अवाम के जो मसाइल है वो हल करेंगे। और सुबह से जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी, और यहाँ पर जो है माहौल अच्छा है। यहाँ पर जो हमारे जमात इस्लामी के जो हमारे लोग हैं, यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं, वो हम सब मिल के आपस में, क्योंकि कराची में हम रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल के कराची को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो भी जो है अवाम वोट देंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। बिल्कुल, ज़मीनी इंतखाब का एक ऐसा नुक्ता जो है वो ये सामने आया है कि जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनमें हम आहंगी है, तलखियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उसमें शिद्दत दिखाई नहीं देती। जी रिजवान अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएंगे शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है। मॉडल कॉलोनी की बात करें तो मॉडल कॉलोनी यूसी 7 में भी पोलिंग का आगाज़ बर वक्त हुआ और अमन व अमान से पोलिंग इस वक्त जारी है। जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार इंसारुल्लाह खान कहते हैं कि अवाम की खिदमत है और आइंदा भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। आज कराची की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाब का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त यूसी 7 में मौजूद हूँ। मॉडल कॉलोनी की यूसी 7 है, जामिया मिलिया के अतराफ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कांटेदार मुकाबला है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो गर्दाना जा रहा है और सियासी खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो अपनी पार्टी के झंडे लिए वोटर्स को घरों से लेकर जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार अंसारुल्लाह खान। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि उनके पास इस यूसी की खिदमत करने के लिए क्या प्लान है और क्या बुनियादी मसाइल हैं कि वो हल करने जाएंगे। अंसारुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया C21 को वक्त इनायत करने का। क्या प्लान है यूसी की खिदमत के हवाले से?
बिस्मिल्लाह। इस टाइम तो हम जो है हमारे यहाँ से कौंसिल जीत चुकी थी 2023 के इंतखाबात के अंदर, जो कि वहाँ पे 15 जनवरी को हुए थे। तो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे सारे काउंसलर्स, हमारे जो स्पेशल जो है वो जो सीट्स होती हैं वो भी हम जीत चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन थे वो सूबाई असेंबली के अंदर खड़े हुए थे, मोहम्मद फारूक साहब, और वो एक भारी वोटों से यहाँ के लोगों से मुंतखब हुए थे, सूबाई असेंबली के मेंबर बन गए थे। तो ये सीट खाली होती है इसकी वजह से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंतखाब हो रहा है। तो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वोटर की तादाद कम है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छुट्टी का दिन नहीं है, हालांकि छुट्टी दिन इंतखाब होना चाहिए ताकि अपने हक़ के राय दही जो है वो सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो नहीं किया। बहरहाल फिर भी हमारी कोशिश है। साहब, मुखालिफ पार्टी तो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि माजी की जो भी क़यादत यहाँ पर आई उसने इलाके की खिदमत नहीं की। तो आपके पास कोई बुनियादी स्ट्रक्चर, कोई प्लान, कोई लाएअमल है इस इलाके की खिदमत करने के लिए? जी बिल्कुल, हम तो यहाँ पे खिदमत करें अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हमारे पर लोग एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हमने 15 महीने के अंदर वो काम किया जो 15 साल में नहीं हुए। यहाँ पे तकरीबन हमने 12 से 13 रोड्स बनाई हैं, यहाँ पे हमने पार्क्स बनाए, यहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, यहाँ पे सर्विस के मसाइल थे, तकरीबन 850-700 हमारी कंप्लेंट्स थी, वो हमने हल की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कर रहे हैं 15 महीने के अंदर, जो 15 साल से काम वो नहीं हुए तो हम 15 महीने वो काम कर दिए, और इसी स्पीड के साथ। और हमारा तामीर और तरक्की का जो सफ़र है इंशाअल्लाह ताला 14 नवंबर को इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बताइए कि जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं? 100% जीत की उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, 100%, क्योंकि वोटर हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यहाँ पे 2001 में भी जीते हैं, 2004 में भी जीते हैं, 2023 में भी जीते हैं, 2024 में जीते हैं, और इंशाअल्लाह आज भी जीतेंगे, और ये तरक्की का जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये थे अंसारुल्लाह खान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि मुखालिफ पार्टी की जानिब से इस तरह के इल्ज़ाम आयद करना कि माजी की क़यादत ने यहाँ काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस इलाके की खिदमत भी की है, और अब भी जीत के लिए पूरी उम्मीद है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल करने के लिए मुकम्मल प्लान रखते हैं। और आज जो इलेक्शन के इस दिन के बाद जो वोटिंग के अमल के बाद जब नताइज होंगे तो उसमें इनका ये कहना है, ये इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये जीत जाएंगे। जी, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सच गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, लेकिन वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। कहीं का वोट कहीं और रजिस्टर कर दिया गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सज गया। हक के राय दही इस्तेमाल करने वाले दर बदर भटकने पर मजबूर। कहीं का वोट कहीं रजिस्टर होने से वोटर्स रुल गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की 10 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। जिला कोरंगी की 3 जबकि कंटोनमेंट बोर्ड की 1 नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन शहरियों को वोट कास्ट करने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि माजी में यहाँ वोट कास्ट किया था, आज कहीं और रजिस्टर कर दिया गया है। घर से वोट डालने निकले हैं, लेकिन यहाँ वोट ही नहीं। मैंने देखा मेरा वोट यहाँ पे आया ही नहीं है। वो बता रहे कि नाजोबाद में वोट पड़ा मेरा। पिछली दफा भी ऐसा हुआ था कि हार के अंदर वोट आया था मेरा, लेकिन अभी यहीं वही 285 मकान मेरा नंबर है, और मेरा अपना वोट नहीं, मेरे बच्चों का है, मेरी वाइफ का है, इनके वोट आए ही नहीं। अब कहाँ इन्होंने उठा के डाले, कहाँ नहीं डाले, पता नहीं चला। वैसे इलाके में ही होता था, इलाका वाइज ही होते थे, लेकिन अब ये है कि हम पहले वाई एरिया में गए, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे भी पता चल रहा है यहाँ पे भी नहीं है। अब ये है कि पहले से तो शफाफ है, सुकून नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना इंतजाम होना चाहिए कि बाकायदा घरों में पहुंच जाए। जिले में कोरंगी यूसी 7 वार्ड 1 में जनरल काउंसलर, लांडी टाउन यूसी 6 में वाइस चेयरमैन और मॉडल कॉलोनी यूसी 7 में चेयरमैन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा सैयद नुमान गुल, सिटी 21। इब्राहिम हैदरी यूसी 7 वार्ड 4 में जनरल काउंसलर की निशिस्त पर पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली, जमात इस्लामी के इकरामुल्लाह और पीटीआई के आजम खान के दरमियान मुकाबला है। वोटर्स की तादाद 7300 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। इस वक्त हम मलीर के जो है ये यूसी 7 है, और इसके वार्ड नंबर 4 में जनरल काउंसिल के लिए इंतखाब हो रहा है। यहाँ पे 7000 से ज़ायद वोटर्स हैं और 5 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिफ तनोली, और उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के इकरामुल्लाह हैं, और पीटीआई के उम्मीदवार भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वोटिंग की शरह यहाँ निस्बतन बाकी इलाकों से काफ़ी बेहतर है। हर पोलिंग बूथ पे तकरीबन 100 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 180, कहीं 80-90, ये रेशो है। ये शेरपाऊ कॉलोनी है, बुनियादी तौर पे इब्राहिम हैदरी टाउन का ये यूसी 7 है, लेकिन शेरपाऊ कॉलोनी का इलाका है।
यहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशंस हैं, 4 पोलिंग स्टेशंस का हमने जायज़ा लिया है। तो अभी तक कोई बहुत बड़ा कोई वाक़या नहीं हुआ है, किसी शिकायत नहीं। अलबत्ता एक पोलिंग स्टेशन, जिस पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैंने लोगों को बड़ा घूमते फिरते देखा, लोगों को एक तादाद देखी यहाँ पे, लेकिन बाकी मजमूई तौर पे सुबह से लेके सूरत हाल बेहतर है और अभी भी पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है और अच्छे खासे लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ रहिएगा। आधा दिन गुजर जाने के बावजूद वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। गुलबर्ग UC5 में अब तक सिर्फ 100 वोट ही कास्ट हो सके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहजाद मजीद कहते हैं जिला वस्ती से पार्टी आज सरप्राइज देगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं एहसन अब्बासी से। बताइएगा एहसन। UC5 और ज़िला वस्ती में वोटिंग का अमल जो है वो देखा जा रहा है कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि दीगर अजला में जो है वो थोड़ा बेहतर जो है वो वोटर निकल रहे हैं घरों में और वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ वोटर जो ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में पहुंच रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना हो रहा है। कई मकामात पे जो है बदमज़गी भी देखने में आई है। शहजाद मजीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। शहजाद साहब बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त 2 यूसीओं के ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। एक UC7 जो है लियाकताबाद और एक UC5 जो है वो गुलबर्ग टाउन। गुलबर्ग टाउन में जो है वो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि बहुत सुस्त रवि का शिकार है वोटिंग, और पब्लिक जो है वो आपको पता है कराची की आवाम देर से उठती है, लेकिन हम उम्मीद है क्योंकि हमारे लोग इंशाल्लाह जो है वो डोर टू डोर लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को बाहर निकालें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं लियाकताबाद की पोजीशन आपको बताऊं, लियाकताबाद टाउन में इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी कराची में सबसे अच्छा इलेक्शन अगर आप बोलें तो लियाकताबाद में चल रहा है। वहाँ जो है आपको हर कैंप पे जो है वो रश मिलेगा, हर जमात की कैंप पे रश मिलेगा। आपको पीपल्स पार्टी के कैंप पे रश मिलेगा, आपको जमात इस्लामी के कैंप पे रश मिलेगा, आपको दीगर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके। लेकिन इंशाल्लाह ये आपको बताता चलूँ, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सरप्राइज़ देने जा रही है और इंशाल्लाह पूरे कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाह होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो UC जीत के इंशाल्लाह दिखाएगी आपको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो ज़िले ज़िम्मेदारों का कहना यह है कि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से सरप्राइज़ दिया जाएगा और ज़िला वस्ती की वो दोनों नशिस्तों से कामयाबी हासिल करेगी। जी एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गिजरी UC13 से चेयरमैन की नशिस्त पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार करमुल्ला वक्कासी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं हम 2015 से मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आज भी अपनी नशिस्त पर कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनके साथ मौजूद हैं। जी शुएब। बिल्कुल, शहर कायद में 10 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो है जारी हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबरान की नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िला जनूबी UC13 सदर टाउन में जो है 17 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिजरी कैंपस में। 7 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। अगर बात की जाए रजिस्टर्ड वोटर्स की, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 35,994 है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर करमुल्ला वक्कासी जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ पर नूरुल इस्लाम हैं। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। अगर बात की जाए माजी की, तो हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में UC13 सदर टाउन से पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई और ये वो अहम तरीन नशिस्त है जिसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी गुज़िश्ता दिनों इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था और वो कामयाब हुए थे। तीसरी मरतबा इस नशिस्त पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की काफ़ी उम्मीदें इस नशिस्त से हैं और वो कहती है, ये दावा करती है कि वो एक मरतबा फिर से इस नशिस्त को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। काफ़ी कांटे का मुकाबला है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक जो है जारी रहेगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम दिखाई दे सकते हैं। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो गेट पर मौजूद है। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को शनाख्ती कार्ड के बगैर जो है अंदर जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही। जी जिला के माड़ी UC10 वार्ड 4 में जनरल काउंसलर की नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी है। तीनों पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से। बताइएगा मीर।
देखिए जी, बिल्कुल ज़िला केमाड़ी में अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात की जाए तो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। ये बल्दिया टाउन यूसी नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 में ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस वक्त जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 2 ख़वातीन के और 2 मर्द जो वोटर्स हैं उनके लिए पोलिंग बूथ बनाए गए। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये जो है मर्द पोलिंग बूथ है जहाँ पर मर्द हजरात जो है, जो मर्द वोटर्स हैं वो अपना वोट जो है वोट का इंदराज, यहाँ पर जो है पोलिंग का अमला भी बैठा है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के तहत यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद है। जबकि सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस एहलकार भी मौजूद है, खवातीन पुलिस भी मौजूद है। यहाँ अगर इस तरफ देखें तो ये खवातीन जो वोटर्स हैं उनका पोलिंग बूथ है। यहाँ पर भी पोलिंग अमला बैठा है, पोलिंग एजेंट्स बैठे, आरओज बैठे, पोलिंग ऑफिसर्स बैठे। और अगर वोटर्स की बात की जाए तो 5458 यहाँ पर वोटर्स हैं। और अगर टर्न आउट की बात की जाए तो सुबह से कहा जा सकता है कि तकरीबन 20 से 25 टर्न आउट रहा है तीनों पोलिंग स्टेशन पर। इनमें से कहा जा रहा था कि एक पोलिंग स्टेशन हसास है, लेकिन जब यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मसाइल देखे गए, जहाँ पर जो एसएसपी से बात की गई तो उनका कहना था कि कोई भी हसासियत का मामला नहीं है। तीनों पोलिंग स्टेशन पर जो वोटिंग का अमल है वो इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। और अगर सियासी जमातों की गुमागुमी की बात की जाए तो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी मैदान अमल में है। लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो 2 उम्मीदवार हैं उनके दरमियान ये कांटे का मुकाबला है। और कराची के दीगर अजला की तरह ज़िला केमाड़ी के बल्दिया टाउन यूसी नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 में ये जो इंतखाबाती अमल है ये सुबह से जारी है। पोलिंग स्टेशन से जो तीनों पोलिंग स्टेशन पर ये शाम 5 बजे तक जो वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो यहाँ पर इलेक्शन का अमला आएगा और जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ से ले जाएंगे। जी हाँ, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा दंगल सज चुका है। 6 अजला की 10 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे नुमाइंदान अक्सर शाहिद लियाकताबाद से, रिजवान अहमद मंगोपे टाउन से, खुर्शीद रहमानी मॉडल कॉलोनी से और इसके साथ साथ आजिज जमाली, मीर कीरियो, शोएब मुख्तार और एहसन अब्बासी भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी का कायदाबाद और मलीर कैंट के पोलिंग स्टेशंस का दौरा। एसएसपी मलीर ने इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों और इलेक्शन ड्यूटी के स्टाफ से मुलाकात की। जी हाँ, पुलिस एहलकारों और इलेक्शन ड्यूटी के स्टाफ से ये अहम मुलाकात की गई है। तफसीलात हासिल करेंगे अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। एसएसपी मलीर ने जो है वो कायदाबाद और मलीर कैंट का पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। एसएसपी मलीर ने इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिस के अफसरान और जवानों और इलेक्शन ड्यूटी के स्टाफ से मुलाकात की है। एसएसपी मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के हर पहलू का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहें, जबकि वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। इस मौके पर जो है वो एसएसपी मलीर ने जो है वो तमाम तरह पोलिंग स्टेशन का दौरे करने के बाद जो है वो तमाम जो ड्यूटी पर मामूर जवान है उनको जो है वो सख्ती से सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की। जबकि पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अफसरान और मुलाजमीन, पोलिंग के कताम और पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटेरियल की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आमद तक साथ रहने की हिदायत दी गई है और साथ अपने ड्यूटी को जो है बखूबी सरअंजाम देने की भी हिदायत दी है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। अब आपको बताएं कि अज़रबैजान में मौसमियाती तब्दीली के तदारुक के लिए कॉन्फ्रेंस जारी। सिंध हुकूमत के 2 नुमाइंदान शिरकत करेंगे। कमिश्नर कराची हसन अली नकवी, सेक्रेटरी माहौलियात तमीज़ुद्दीन खेड़ो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अज़रबैजान में मौसमियाती तब्दीली के तदारुक के लिए कॉन्फ्रेंस जारी। सिंध हुकूमत के 2 नुमाइंदान इसमें शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी माहौलियाती जो सूरत-ए-हाल है इस हवाले से आलमी COP 29 कॉन्फ्रेंस कल जो है अज़रबैजान में होने जा रही, जिसका इनेकाद अज़रबैजान में किया जाएगा, जिसमें सिंध हुकूमत के 2 नुमाइंदान शिरकत करेंगे, जिसमें सेक्रेटरी माहौलियात हैं तमीज़ुद्दीन खेड़ो वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर कराची हसन अली नकवी वो भी शिरकत करेंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दोनों अफसरान को आज से अज़रबैजान रवाना करने का फैसला कर लिया है। वहाँ पर खासतौर पर कराची समेत सूबे भर में जो माहौलियाती सूरत-ए-हाल है उस हवाले से ये दोनों अफसरान ब्रीफिंग देंगे और जो इस वक्त तक के जो इक़दाम किए गए हुकूमत की जानब से उस हवाले से भी कॉन्फ्रेंस में आगाही देंगे।
ये कोप कॉन्फ्रेंस पूरी जो आलमी दुनिया में जो माहौलियाती सूरत हाल है उस हवाले से हो रही है, जिसमें ये अफसरान शिरकत के लिए आज से रवाना हो रहे हैं। जी आज़ाद नोहड़ी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। के डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई नाकाम हो गई। सेक्शन अफसर शाह अली ढीनो कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोशिश हैं, मगर अमली तौर पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। मैं सिंगर चौरंगी पर मौजूद हूँ। ये जो है वो शाह फैसल सेक्शन की हदूद है ट्रैफिक पुलिस की। मेरे साथ जो है वो सेक्शन अफसर हैं अली डीनू। इनसे जानते हैं कि एक जानिब जो है वो डीआईजी अहमद नवाज चीमा की जो है वो सख्त अहकामात हैं कि 10 बजे से कल जो है वो हैवी ट्रैफिक रोडों पे ना दिखे, उसके बावजूद जो है उससे कल हमें दिखती है। इसके अलावा इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है? मैं सिंगर चौरंगी से जानब शाह फैसल जो रास्ता जाता है शाह फैसल के लिए, उसके लिए हेवी डाइवर्शन दी होती है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। और खुदा न खास्ता कहीं गली से या कहीं और से बागे कुरंगी का रोड भी पड़ता है, कहीं से निकल के आती है शाह फैसल के लिए, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं क्योंकि यहाँ से हमने पक्की डाइवर्शन दी हुई होती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं सिंगर चौरंगी पे मौजूद था, तमाम तर जो आने वाले हैवी ट्रैफिक से रूट्स को है वो जो चेक किया जाता है, देखा जाता है कि डीआईजी अहमद नवाज चीमा जो ट्रैफिक के हैं उनके सख्त अहकामात हैं, उसके बावजूद जो है वो हैवी ट्रैफिक हमें जो है इस वक्त भी जो है नजर आ रही है रोड्स पर। इनके दावे हैं कि हम जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जो है वो हमें नजरअंदाज भी करना पड़ता है कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अगर मेरा अहलकार भी अगर किसी ड्राइवर्स के या दीगर में मुबीना तौर पर मुलविस पाया गया, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाएगी।